हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। आज हम लेकर आ गए हैं मैथ्स की बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सबके एग्ज़ाम के लिए, जो कि ANM GNM एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 के लिए। और ये जो क्लास है वो झारखंड के लिए स्पेशल है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना समय व्यस्त किए हुए, और इस क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि CP 400 रुपये 20% कुल लाभ चाहिए, लेकिन 10% माल ख़राब हो गया, तो शेष माल का विक्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पे देखिए सिंपल सा यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। CP यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य जो है वो दिया गया है। क्रय मूल्य आपको यहाँ पे दिया गया है 400 रुपये, और हम इस 400 रुपये का हमको 20% लाभ चाहिए, 20% लाभ चाहिए। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से जो सामान थे वो 10% यहाँ पे ख़राब हो गया। तो कितना हमको यहाँ पे लाभ चाहिए? 10% ही लाभ चाहिए। 10% ख़राब हो गया तो कितना लाभ होगा? 10% होगा। अब यहाँ पे दो तरह से निकाल सकते हैं। एक 20% निकाल के उसको में से 10% घटाएंगे, या फिर हम सीधे 10% ही निकालेंगे। क्यों मेरे को 20% निकालना है? तो चलिए हम सीधे 10% ही पहले यहाँ पे निकालते हैं। तो 10% निकालते हैं तो 400 का 10% यानी 400 गुना 10 बटा यहाँ पे 100 होगा। 2 जीरो 1 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ, 40 यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 400 प्लस यहाँ पे 40 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 10% प्रॉफिट, तो 440 रुपये। 440 रुपये। अगर जब हम 20% का निकालते हैं तो 20% का हमारे पास 80 रुपया प्रॉफिट होता। उसमें से 10% घटाते तो 40 घटाते तो 40 ही बचता। फिर भी हमारे पास 440 ही यहाँ पे आंसर आता। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बतलाइए क्लियर है? इसके बाद चलते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 और लघुत्तम समापवर्तक 360 है। यदि एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पे पूछा है। तो यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का यहाँ पे गुणनखंड, दो संख्याओं का गुणनफल, सीधे हम यहाँ पे a इंटू बी लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए a इंटू बी बराबर a इंटू बी इज इक्वल यहाँ पे हो जाएगा a इंटू बी इज इक्वल यहाँ पे हो जाएगा LCM गुना HCF। यहाँ पे सीधे लिखेंगे LCM गुना HCF। तो यहाँ पे हमारे सामने दिया है LCM भी दिया है और HCF भी दिया है। एक यहाँ पे हमारे सामने LCM जो है वो 360 दिया है, और HCF जो दिया है वो 24 दिया है, और एक संख्या दिया है 24 इंटू बी कर देंगे तो b बराबर आ जाएगा 360 इंटू 24 अपॉन यहाँ पे 24। एक सेकेंड, यहाँ पे 24 नहीं दिया है, 12 दिया गया है। कहाँ पे हम बात करें? HCF बराबर, यहाँ पे 24 नहीं दिया है, 12 दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 360 गुना यहाँ पे 12 हो जाएगा, और 12 से नीचे 24 है, कट जाएगा 2 बार में, और 360 को भागा लगाएंगे 2 से तो 180 बार में कट जाएगा। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए 180 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए। आपको यहाँ पे मेन फार्मूला रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी इज इक्वल LCM गुना HCF। एक संख्या दिया गया है और LCM दिया है, HCF भी दिया गया है। तो सिंपल सा है, यहाँ पे निकल जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है कि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त की परिधि दिया गया है और इसका क्षेत्रफल यहाँ पे पूछा गया है। तो क्या होगा? वृत्त की परिधि बराबर, यहाँ पे देखिए कैसे आपको सबसे पहले त्रिज्या निकालना होगा, तब आपको यहाँ पे क्षेत्रफल निकालना होगा। तो वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगा, वृत्त की परिधि कितना दिया है? 44 दिया है। तो परिधि बराबर फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर 44 2, और पाई की जगह पे यहाँ पे इसको हम इधर डालते हैं। देखिए r बराबर हो जाएगा 44 बटा 2 पाई। पाई की जगह पे मान रखेंगे तो 22 बटा यहाँ पे 7 रखेंगे, गुना 22 बटा 7, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 44 बटा 2 गुना 7, और 2 गुना यहाँ पे 22 होगा, और ऊपर में चला जाएगा 7। तो यहाँ पे देखिए 22 से 2 बार में कटेगा, 22 तो नहीं 44, और 2 से 2 कट जाएगा। हमारे पास r बराबर जो बचेगा वो 7 बचेगा। r बराबर 7 बचेगा।
r बराबर 7 बचेगा। या फिर एक और तरीक़ा से यहाँ पे आप देखिए कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पे 2 पाई r बराबर जो हमारे पास यहाँ पे 44 आया, 2 गुना 22/7 गुना r बराबर 44, 22 दूनी यहाँ पे 44/7, r बराबर 44 और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई पता ही है, तो 44 गुना 7 बटा यहाँ पे 44 r बराबर, तो यहाँ से 44 कटेगा, r बराबर 7 बचेगा। बट अभी इसका क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है, r बराबर यहाँ पे 7 हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर। r पाई बराबर होगा 22/7 और r का जगह 7 दिया है और एक और r स्क्वायर है तो 7, एक 7 से एक 7 कट जाएगा यहाँ पे और 22 गुना 7 हो जाएगा 154, 22 गुना 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक, कोई भी डाउट? चलिए अगला क्वेश्चन पे। बिल्कुल, तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 3 व्यक्तियों A अनुपात B अनुपात C का अनुपात 2:3:5 है और उसका योग 100 है, तो C का कितना मिलेगा, यानी कि C का जो भाग है वो कितना बनेगा। इसका 2 तरीक़ा से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। पहला तरीका जो कि बहुत ही ईजी है, यहाँ पे देखिए सीधे इन तीनों को जोड़ना है, तो जोड़ के कितना होगा 5 3 8 और 2 10, और किसका निकालना है A B C, C बराबर कितना है 5, तो 5/10 और गुना यहाँ पे कर देना है, योग कितना है 100, तो यहाँ पे सीधे आ जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 1 0 कटेगा, यहाँ पे 10 बचेगा, 10 गुना 5 50 आएगा। बट यहाँ पे दूसरा तरीका देख लेते हैं क्या है। पहला तरीका बिल्कुल ईजी था, दूसरा तरीका मान लेना है A बराबर कितना हो जाएगा 2x प्लस B बराबर 3x प्लस C बराबर 5x, और इन तीनों का योग कितना दिया है 100, तीनों को जोड़ते हैं तो 5 3 8 और 2 10, x बराबर 100, तो x बराबर हमारे पास आता है 100/10, x बराबर आता है 10, x बराबर कितना आ गया 10। अब यहाँ पे किसका मान रखना है 5x का, C बराबर ही निकालना है ना, तो 5x के जगह पे 5 गुना यहाँ पे 10 रखेंगे तो 50, 5 गुना 10 रखेंगे तो 50। अगर यहाँ पे A का मान रखना रहता तो x के जगह पे रखना है कितना है 10, तो 10 गुना 2 करेंगे तो 20 और इसके जगह हो जाएगा 60, 20 प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 10 दूना 20 और यहाँ पे 30 होगा और प्लस 50 बराबर 100 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है और इस मिश्रण में कुल 5 लीटर में दूध की मात्रा कितनी होगी। यानी कि हमारे पास टोटल जो मात्रा है वो अब 5 लीटर है और जो दूध का अनुपात है और पानी का वो 3:1। तो माना कि दूध की मात्रा बराबर हो जाएगा 3x और पानी की मात्रा जो हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 1x हो जाएगा। x दोनों को जोड़ते हैं तो 3x प्लस 1x, यानी कि x बराबर कितना दिया है कुल 5 दिया है, तो 5 हो जाएगा 3 और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4x और बराबर 5, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 5/4 करेंगे तो यहाँ पे x बराबर 5/4 करेंगे तो कितना आएगा 5/4 करेंगे x बराबर। अब हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, दूध का मान निकालना है। तो दूध का मान कैसे निकलेगा 3x, x के जगह पे 5/4 रखेंगे तो 3 गुना 5/4 यानी 5 गुना 3 15, 15/4 आएगा और 15/4 को क्या करना है भाग लगाना है। तो यहाँ पे देखिए 15/4 करेंगे तो 4 तिया 12 और 3 तो 4 7 28, 2 0 4 5 20, 3.75 लीटर, 3.75 लीटर आएगा, 3.75 लीटर हो जाएगा दूध का अनुपात, दूध की मात्रा हो जाएगा। दूध की मात्रा कितना हो गया 3.75 लीटर और पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, तो आपको 5 लीटर में से 3.75 यहाँ पे घटा देना है, या फिर जो x बराबर हमारा यहाँ पे आया था 5/4 वही हो जाएगा। क्लियर, 1.25 समथिंग यही कुछ आएगा पानी की मात्रा। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 400 रुपये साधारण ब्याज 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए मिला।
इस वर्ष इस ब्याज पर मूलधन क्या होगा। P बराबर पूछा है प्रिंसिपल बराबर, तो यहाँ पे देखिए साधारण ब्याज बराबर P गुना प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम बटा यहाँ पे 100, मूलधन गुने दर गुने समय बटा 100। साधारण ब्याज हमारे पास दिया है 400 गुना P बराबर हमसे यहाँ पे निकालने के लिए बोला है मूलधन बराबर, और R बराबर कितना दिया है, रेट दिया है 2 वर्ष के लिए, और यहाँ पे रेट 5% दिया है और टाइम दिया है 2 वर्ष, तो 5 गुना 2 10 और बटा 100। तो यहाँ पे 10 जो है यहाँ पे 10 P बटा 10 हो जाएगा, और 400 गुना 10 करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो 400 आ जाएगा। 400 गुना 10 बराबर 4000 बराबर P यानी कि प्रिंसिपल मूलधन बराबर 4000, मूलधन बराबर 4000। आपको यहाँ पे गुना आना चाहिए, सिंपल सा बेसिक सा गुना है। एक एक यहाँ पे गुना बताने बैठने लगे तो बहुत लंबा क्लास चला जाएगा और सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो 4000 हो जाएगा इसका सिंपल सा आपको फार्मूला याद रखना है PRT बटा 100। P बराबर निकालने को बोला है, रेट यहाँ पे दिया है 5%, टाइम दिया है 2 वर्ष, और बटा 100 करना है। तो यहाँ पे 5 गुना 2 करेंगे 10, और 10 बटा 100 करेंगे तो नीचे 10 हो जाएगा। 10 का यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई 400 में करेंगे तो 400 जहाँ 4000। क्लियर है, बताइए जल्दी से, क्लियर है यहाँ तक। अगला क्वेश्चन पर चलें। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि A अकेले एक काम को 12 दिनों में पूरा करता है, जबकि B अकेले 15 दिनों में करता है, तो दोनों साथ मिलकर यह काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। A कितना दिन में करता है, 12 दिन में। B कितना दिन में करता है, 15 दिन में। यहाँ पे हम एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे कि A मान लेते हैं x है और A y है, तो x गुना y अपॉन x प्लस y आ जाएगा यहाँ पे आंसर। तो 12 गुना 15 बटा 12 प्लस 15, तो 12 गुना 15 करेंगे तो 180 आएगा, और 12 प्लस 15 करेंगे तो 27 आएगा, और इसमें भाग लगाएंगे तो 6.66 समथिंग यहाँ पे 6.67 आ जाएगा। 6.67 आ जाएगा ऑप्शन नंबर A। 6.67 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 6.67 ऑप्शन नंबर A। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है A और B का आयु का अनुपात 4:5 है। 9 वर्ष बाद उसका अनुपात 5:6 हो जाएगा, तो A का वर्तमान आयु कितना होगा। बस यही पूछा है, सिंपल सा है, कुछ नहीं इसमें करना है। देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है, A और B का आयु का अनुपात दिया है, तो A का जो अनुपात है वो मान लेते हैं 4x, और B का जो अनुपात है वो मान लेते हैं 5x। 9 वर्ष बाद यहाँ पे पूछा है, तो यहाँ पे +9 कर देंगे इसमें भी, और +9 कर देंगे यहाँ पे, +9 हो जाएगा इसमें, और इसमें भी +9 हो जाएगा। 9 वर्ष बाद क्या हो जाएगा इसका रेशियो, तो इसका जो रेशियो है 9 वर्ष बाद वो 5:6 हो जाएगा, यानी 5/6 इसको करते हैं, इसको भी बटा में करते हैं 5/6। अब देखिए क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 6 गुना यहाँ पे 4 करेंगे तो 24x प्लस 9 6 54 बराबर, अब 5 5 25x प्लस 45 आगे यहाँ पे सोल्व करते हैं तो 54 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 45 उधर से इधर आएगा तो, और इधर 25 माइनस 24x, 25x माइनस 24x, तो 54 में से 45 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 बराबर यहाँ पे 25x में से 24x घटाएंगे तो x बराबर 9 आया। बट मेरे से क्या पूछा है यहाँ पे, A का पूछा है, A का वर्तमान आयु, तो A का क्या था, आयु 4x था माने थे, तो 4 गुना x के जगह पे क्या आया हमारे पास, 9 आया, तो 9 गुना 4 यानी कि 36 वर्ष। अगर वही y का पूछा जाए तो 9 गुना यहाँ पे 5 करेंगे तो 9 बचे 45 वर्ष, इसका 45 वर्ष, B का 45 वर्ष, और A का जो आएगा वो 36 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर A पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर A पे दिया हुआ है 36 वर्ष ऑप्शन A पे दिया हुआ है। क्लियर।
अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 36 आदमी एक काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वही काम 48 आदमी कितने दिनों में पूरा करेंगे? उसी काम को 48 आदमी कितने दिनों में पूरा करते हैं? तो देखिए 36 आदमी हैं, कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 24 दिन में। तो टोटल कितना आएगा? 36 गुना 24 करेंगे तो 864 आदमी दिन हो जाएगा। आदमी दिन यहाँ पे मान लेते हैं। अगर वही 48 आदमी करते हैं तो इसमें 48 से भाग लगा देंगे। 48 आदमी करते हैं तो यहाँ पे सिंपल सा देखिए, यहाँ पे आपको बतलाते हैं, ये आदमी से आदमी कट जाएगा और यहाँ पे 48 है और इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे पास लगभग यहाँ पे 18 दिन आएगा। 18 दिन हो जाएगा। ये सबसे इजी तरीका है इस तरह के क्वेश्चन बनाने का। हम पिछले क्लास में भी इस तरह के क्वेश्चन बताए थे और इस तरह के क्वेश्चन आते ही हैं। तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन को रट लेना है, याद कर लेना है, कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना है। रटने से हालांकि आप भूल जाओगे, लेकिन इसका कंसेप्ट को रटना है, ना कि क्वेश्चन को। क्लियर है? अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है। यदि एक संख्या 24 है और लघुत्तम समापवर्तक 120 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? फिर वही क्वेश्चन यहाँ पे है, a गुना यहाँ पे b बराबर LCM गुना SCF। तो हमारे पास एक संख्या दिया है 24 और यहाँ पे LCM और SCF कितना कितना दिया है? तो 120 और 8 दिया है। तो 120 गुना 8 बटा यहाँ पे 24 और यहाँ पे b बराबर निकल जाएगा, 24 इधर आएगा। तो कैसे यहाँ पे निकलेगा? 120 गुना 8 भागा 24। तो यहाँ पे 120 गुना 8 करेंगे, 12 8 96 960 बटा 24 और इसमें भाग लगाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे हमारे पास 40 आएगा। 40 आएगा, ऑप्शन नंबर ए 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? 40 आ जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलूँ, यहाँ तक क्लियर? तो चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि ए अकेले 40 दिन में, बी अकेले 60 दिन में और काम करता है और सी की क्षमता ए के बराबर है, तो तीनों साथ मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? यानी कि कोई काम है, ए जो है उस काम को अकेले 40 दिन में पूरा करता है और बी जो है उसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है, लेकिन जो सी की क्षमता है वो ए के बराबर है, यानी कि सी भी है वो 40 दिन में ही पूरा करेगा। मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्षमता सेम है यहाँ पे, तो 40 दिन में भी ए भी पूरा करेगा। तो हम यहाँ पे इन तीनों का हम एक LCM ले लेते हैं, जिससे कि हमको एक बेसिक पता चलेगा कि कितना ये काम करते हैं तीनों मिलके। तो 40 और 60 और 40 का हम LCM यहाँ पे लेते हैं। तो हमारे पास इसका LCM 120 आता है। 120 यहाँ पे इसका LCM आएगा। अब हम एक एक का क्षमता निकालेंगे। तो ए की क्षमता क्या हो जाएगा? ए की क्षमता बराबर, ए की क्षमता 120 बटा यहाँ पे ए हो जाएगा 40, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा ए की क्षमता, 3 यूनिट पर डे। वही बी की क्षमता देखते हैं। तो बी की क्षमता 120 बटा 60 करेंगे तो 2 यूनिट हो जाएगा पर डे। और सी की क्षमता ए के बराबर है, तो 120 बटा 40 यानी इसका भी 3 हो जाएगा। तीनों को जोड़ते हैं तो 3 2 5 और 3 8 यूनिट पर डे हो जाएगा इसका, तीनों को जोड़ते हैं तो। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि जब तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं, ए की क्षमता कितना हुआ? 3 यूनिट पर डे हुआ काम करने की क्षमता। वही बी का 2 यूनिट पर डे और सी का भी 3 यूनिट पर डे काम करने की क्षमता। और तीनों को मिलाकर देखते हैं तो 8 यूनिट पर डे। यहाँ पे 3 2 5 और 3 8 यूनिट पर डे। लेकिन कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पे 120 में 8 से भाग लगा देंगे, 120 भागा 8 कर देंगे तो यहाँ पे लगभग यहाँ पे 15 आएगा। 15 दिन। कहाँ पे ऑप्शन दिया है? ऑप्शन बी पे दिखे दिया है। क्लियर यहाँ तक? अगला क्वेश्चन पर चलें। और हाँ, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि क्लासेस कंटिन्यू हो रहा है। साइंस का भी हो रहा है, मैथ्स का भी, इंग्लिश का भी स्टार्ट हो चुका है और जीके का भी हो रहा है। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल पे, और बिल्कुल फ्री में हो रहा है। तो सब्सक्राइब तो करना आप लोगों को बनता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। तो आज के क्लास में इतना ही क्वेश्चन है। मिलते हैं हम अगली क्लास में।